क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग VCO6 CrCO5 CuCO3 MnCO5 FeCO5 CoCO3 3 minus CrCO4 4 minus and IrCO3. The total number of species isoelectronic with NiCO4. इंपॉर्टेंट क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बस में आगे इसका क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर से। कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या उससे हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गया? नहीं पता चल गया? पता चल गया। अब क्या कह रहा है? विथ NiCO4, Ni और कहानी में क्या है? CO4, यही है। तो निकल जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो इसका इतने तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन 8। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14। और नंबर में कितना है? 4। तो 4 × 14 क्या ये वैल्यू निकल जाएगी? तो 14 × 4 कितना होता है? 56। 56 और प्लस 28 कितना हो गया? 56 प्लस 28, 8 6 14 और यहाँ हो गया आपका 5 2 7 और 1 8, 84। ये तो बनेगा। बस में आगे यहाँ 8 और 6 कितने हो गए? 14। एक बच गया। ये 2 और 5 7 और 1 8। तो आपको यही देखना बेटा कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 84। चलिए सोचिएगा हमने किया क्या है? एक तो तरीका क्या लिख के लगाएं, एक तरीका टाइम बचाएं। तो हमारा मकसद क्या है कि जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर देख लेना है, प्लस जितने CO हैं और CO की वैल्यू कितनी है? 8 6 14। 14 इंटू जो नंबर ऑफ CO ग्रुप हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो एटॉमिक नंबर है उसके साथ जोड़ दो और देख लो कि 84 है या नहीं है। बस में आगे सोचिएगा। वेनेडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 23। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, लिखा भी है। बस में आगे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो 23 हमको यहां से मिल गए, 23 हमको यहां से मिल गए। और CO के लिए कितने होते हैं? 14। तो 6 × 14, 6 × 14 ये तो निकालना है। तो 14 × 6 कितने हो गए? हाँ, 14 × 70 6 6 84। तो 84 तो यही हो गए, 23 ये हो गए, मतलब 86 तो नहीं होगा। बस में आगे। तो ये कहानी तो वैसे ही हटा दो। जब क्लियर है इधर आ जाओ। Cr ये कितना होता है? क्रोमियम 24 इंटू ये 5 है, तो 5 × 14, 5 × 14 ये तो कहानी है। चलिए, तो 14 × 5 70 और 70 और प्लस 24 कितना होगा? 94। हमको 84 चाहिए, तो ये कहानी भी गायब। फिर आगे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है Cu कितना होता है? 29 और ये है 3। तो इसका तो 14 इंटू 3 यही हमको बोलना है। तो 14 3 42 हो गया, और 42 और 29 तो 2 और 9 11, मतलब 4 तो नहीं होगा। बस में आगे। तो ये कहानी वैसे ही गायब। बस में आगे इधर आ जाओ। तो यहाँ बोल रहा मैग्नीज कितना होता है? 25। ये हो गया 25 प्लस CO, तो 5 × 14। बस में आइए। तो ये हो गया 14 + 70, 70 और प्लस 25 कितने हो गए? 70, हाँ 25 95, सही बात है। तो ये भी हमारी कहानी नहीं हुई। इधर आ जाओ। आयरन एटॉमिक नंबर कितना है? 26। 5 है, तो 5 × 14 ये हो गए 14 + 70, 70 + 26 कितने हो गए? 96। 84 चाहिए, तो ये कहानी भी गड़बड़। इधर आ जाओ। यहाँ पे CO, यहाँ कहानी में थोड़ा सा अच्छा किरदार लाया निगेटिव चार्ज लाकर। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन गया है? आया है, गुड, आया है। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 + 3 मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। और 3 × ये हो गए 14, यही तो करना है। तो 14 3 42, 42 और 3 45, 45 और 27 कितने हो गए? 45 और 25 हो गए आपके 50, 70, 70 और 2 72, ये तो निकलेगा। बस में आगे। और जब भी 72 निकलेगा, 84 चाहिए, तो क्या ये आंसर है या नहीं है? नहीं है, इसको भी हटा दो। अब इधर आ जाओ। Cr एटॉमिक नंबर कितना है? 24। तो 24 और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4, 24 4 28 और ये 4 × 14 ये हमको देखना है। तो 14 2 28 14 42 14 के 56, 56 और 4 हो गया आपका 60, 60 और 24 80 और ये 84। क्या ये 84 और ये 84 हो गया? नहीं हो गया? हो गया। तो हमारा आंसर बन गया।
बस में आगे आई आर एटॉमिक नंबर कितना है 77 लिखा है, ठीक है 77। तो इसका 77 तो यही आपको दिखाई दे रहा है, अब प्लस आपका 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 42 से दिखाई दे रहा है, तो क्या ये 84 होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये कहानी वैसे ही भूल जाओ। बस में आगे तो कहने के लिए एक ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बस आपसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करवाया है और कैलकुलेशन करवा के आपसे इनडायरेक्टली निकलवाया है। तो एक तरीका हो सकता है बच्चा सब चीज का निकाले, पूरा नंबर निकाले और उसके बाद फिर मिलाए, और थोड़ा बहुत टाइम बचाने वाला काम कर सकता है कि जो 84 चाहिए हल्का फुल्का दिमाग लगा सकता है कि 23, और ये कहानी जब मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उस तरह की कहानी नहीं आएगी, मतलब हल्का फुल्का थॉट, ठीक है। जैसे मान लो 14 + 70 हो गया, 70 और 24, बस में आगे इस तरह जोड़ लो या इस तरह से जोड़ लो, 14 या 42, तो 2 और 9 मतलब 11, तो ये 4 तो नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम बचाने वाला काम कर सकते हो और कुछ टाइम लगाने वाला काम कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल आंसर को निकाल लोगे। तो यहां से इन्होंने एक टर्म यूज किया, इसको दिमाग में बैठाना है, ये कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा पक्का।